हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक के से रिलेटेड, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डेफिनेशन। कि जो यूक्लिड सर थे, जो मैथमेटिशियन थे, जो यूक्लिड, उन्होंने कुछ अपना डेफिनेशन भी दिया था, कुछ एक्सियम भी दिए थे, कुछ पोस्टुलेट भी दिए थे। तो एक्सियम और पोस्टुलेट का वीडियो पहले से अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो दोनों वीडियो को जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो डेफिनेशन था यूक्लिड का, सबसे पहले बता दें कि यूक्लिड सर जो थे वो 7 डेफिनेशन दिए थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे जान रहे हैं आप लोग कि आगे क्या होता है। ठीक है, समझाने में। तो सबसे पहला डेफिनेशन था उनका कि अ पॉइंट, एक पॉइंट जो होता है, दैट विच हैज, जिसके पास नो पार्ट्स। ठीक है, जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता है उसको पॉइंट कहा जाता है। ये मान लीजिए आपका पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट है। अब हम पूछेंगे इसमें कितने पार्ट्स है, तो आप बोलिएगा सर कोई पार्ट नहीं है इसमें, ये क्या कहां कुछ है इसमें, बस ये जो है डॉट एक ही, बस यही है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो बच्चों आप हमको बताइए, ये किसको नहीं पता है कि पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता है, पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता है। तो ये आज के टाइम में हम लोग को ये नॉनसेंस वाली बात लग रही है, बिल्कुल लग रही है, आपको भी लग रही है, ठीक है, हमको भी लग रहा है। लेकिन बट जब यूक्लिड सर इस डेफिनेशन को दिए थे, उस टाइम के लोगों को इसके बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, किसके पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं, और सारा चीज। ठीक है, तो उस जमाने में यूक्लिड सर ने ये सारे चीजों को लोगों में शेयर किया, बताया। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं पहले से, तो अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को नॉनसेंस वाली बात लगेगी। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस चैप्टर में यही सब बातें पढ़नी है। ठीक है, एक्सियम में भी वही था, नॉनसेंस बात था, पोस्टुलेट में भी वही था। ठीक है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पॉइंट, एक पॉइंट, अ पॉइंट, एक पॉइंट वो होता है विच हैज, जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता है। दूसरा है कि लाइन। ठीक है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रेथलेस का मतलब होता है बिना चौड़ाई के, लेंथ मतलब लंबाई। एक लाइन जो होता है, ठीक है, ये डॉट को इरेज करते हैं, ये लाइन। ठीक है, ये बताइए ये क्या है। अगर हम पूछेंगे ये कितना लंबा है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा, कि इतना सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ इसका सॉरी फॉर दैट लेंथ होगा। तो ये एक लेंथ है, लंबाई है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ये कितना चौड़ा है, तो क्या आप ये बताइएगा? हाँ, ये बताइएगा ये कितना चौड़ा है। ये कोई इसका चौड़ाई नहीं है सर, ये चौड़ा कहलाता है ये। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका चौड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे कोई चौड़ाई नहीं है। वही लिखा हुआ है कि लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कोई ब्रेथ नहीं है यहाँ पे। लाइन जो होता है वो बिना ब्रेथ का लेंथ है, लाइन जो होता है वो बिना ब्रेथ का लेंथ है। ठीक है, आपका तीसरा डेफिनेशन है कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन का, द एंड्स ऑफ अ लाइन मतलब एक लाइन का जो एंड्स होता है, मतलब लाइन जो जहां पे खत्म हो रहा है, वो दोनों पॉइंट्स होते हैं। आप लोग को हम बता दें कि जो लाइन होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट मिलता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो ये कैसे जाके लाइन बन जाता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को, और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारा बॉडी, पूरा बॉडी, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स सब किस चीज से बने हैं? वो सेल से बने हैं। अगर हम यहाँ पे टच करें, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टच करें और बोले कि क्या यहाँ पे सेल नहीं है, जहां मेरा फिंगर पुट किए हैं, जहां पे हम रखे हैं, तो बोलिएगा सर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मेरे नोज के ऊपर है, हर जगह सेल है। क्योंकि बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी, इंटायर बॉडी हमारा सेल से बना है। उसी तरीके से जो लाइन होता है, वो इंटायर लाइन, पूरा लाइन किससे बना होता है? तो पॉइंट से बना होता है। तो यहाँ पे आप जहां पे भी मार्कर को टिप कीजिएगा और पूछेंगे कि यहाँ पे बताइए यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। पॉइंट है या नहीं है? तो बिल्कुल है। अब चलिए एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन, यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है या नहीं? तो बिल्कुल है सर। यहाँ पे पॉइंट है या नहीं? तो यहाँ पे भी बिल्कुल है सर। तो देखिए, यहाँ पे एक लाइन खत्म हो रहा है, या तो इधर से शुरू हो रहा है या तो इधर से खत्म हो रहा है, ये बोलिए, या तो इधर से शुरू हो रहा है या इधर से खत्म हो रहा है, ये बोलिए। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब जो दोनों एंड है वो क्या है? पॉइंट ही तो है। दोनों एंड क्या है लाइन का? पॉइंट है। वही लिखा गया है कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो एक लाइन का जो एंड्स होता है वो क्या होता है? वो पॉइंट्स होते हैं। इधर भी देखिए, पहला एंड पॉइंट है, दूसरा एंड वो भी पॉइंट है। चौथा आपका एक्सियम है कि द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? सीधा लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन।
स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो एक लाइन होता है विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ, ऑन का मतलब होता है पर, इटसेल्फ का मतलब खुद के ऊपर। ठीक है, ऑन इटसेल्फ का मतलब खुद के ऊपर, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो एक लाइन होता है जिसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। लाइन के ऊपर क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। हम वही बात तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन है, इसके ऊपर क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि ये पूरा पॉइंट से ही बना है। यही वाली बात हो गई। ठीक है, यही वाली बात हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद जो फिफ्थ वन है वो है कि सरफेस इज दैट, सरफेस वो होता है जो विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस उसको कहा जाता है जिसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। सरफेस उसको कहा जाता है जिसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एक सरफेस है। ठीक है, और क्या सरफेस है? आपका जो स्टडी टेबल है वो सरफेस है। आप जिस स्कूल में बेंच के ऊपर, जिस बेंच के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं वो बेंच आपका एक सरफेस है। ठीक है, तो ये बोर्ड क्या है? ये सरफेस है। अच्छा बताइए, इसमें क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है? ये आपका लेंथ है, तो नीचे भी लेंथ होता है। ये आपका ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ होता है। और कोई चीज आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। एक सरफेस में सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं, वही चीज कहा जा रहा है। ये मान लीजिए आपका सरफेस है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सरफेस है, ये सब इरेज करते हैं। ये मान लीजिए आपका सरफेस है, तो ये आपका लेंथ हो गया, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। तो इसके अलावा आपको कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो फिफ्थ डेफिनेशन यही था यूक्लिड सर का, कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। किसके? सरफेस के सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। छठा आपका है, सिक्स्थ वन जो डेफिनेशन है वो है कि द एजेस, एजेस का मतलब होता है किराना, सॉरी किराना दुकान बोल रहे हैं। ठीक है, किराना स्टोर नहीं, नहीं किनारा। क्या होता है? एजेस का मतलब किनारा। किसका एजेस सर? तो सरफेस का। दी एजेस ऑफ अ सरफेस मतलब एक सरफेस का जो किनारा, हाँ एक सरफेस का जो किनारा होता है वो लाइंस होता है। अब बच्चों ये कौन नहीं जान रहा, सॉरी फॉर दैट, मार्कर का कैप गिर गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये आपका सरफेस है। ठीक है, इसमें कितने एजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? कितना किनारा है इसका? तो 4 किनारा है सर। ये कौन नहीं जान रहा? ये पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा। जो चारों एजेस है, चारों किनारा जो है इसका, वो क्या है? वो लाइन नहीं है। ये क्या है? ये लाइन नहीं है। ये ऐसे बन रहा है, ये लाइन नहीं है। ये लाइन नहीं है। ये लाइन नहीं है। और ये चौथा किनारा, ये ऐसे है, लाइन नहीं है। ये तो बिल्कुल लाइन है सर। सिक्स्थ में क्या कहा जा रहा है कि द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ठीक है, जो सरफेस का जो एजेस होता है, किनारा होता है, वो क्या होता है? लाइंस होते हैं। उसके बाद सेवेंथ वन आपका है कि अ प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस, सरफेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ सरफेस, एक होता है प्लेन सरफेस। ठीक है, तो आपके घर में जो चेयर वगैरह होगा ना, वो रफ सरफेस होता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कुछ रफ कुछ बना हुआ है तो, ठीक है, वर्क किया हुआ है तो वो रफ सरफेस कहलाएगा। नहीं तो टूल वगैरह, जो टेबल बेंचेस वगैरह होते हैं, ये जो बोर्ड है ये आपका प्लेन सरफेस है। क्या है? ये प्लेन है, तो ये प्लेन सरफेस है। वही लिखा गया कि प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। ये कौन नहीं जान रहा है कि जो प्लेन सरफेस होता है वो एक सरफेस होता है। जो प्लेन सरफेस होता है वो एक सरफेस होता है। विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जिस तरीके से यहाँ पे लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसी के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसी तरीके से एक प्लेन सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस होते हैं। लाइक दिस, ये प्लेन सरफेस है आपका। ठीक है, पूरा प्लेन है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन जैसे तैसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, बस स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा आपका जो बना है ना, ये पूरा आपका, इसमें आप बोलिएगा सर ये तो दिखाई देता नहीं है, तो जी हाँ, वो दिखाई देता नहीं है, बट होता है। एक प्लेन सरफेस के ऊपर ऑन इटसेल्फ मतलब इसी के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बस ये आपका यूक्लिड का 7 डेफिनेशन था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, पहले से सब्सक्राइब्ड है, तो बेल आइकन दबाइए। अगर वो भी दबा हुआ है तो वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, या तो आपको जो करने का मन हो फिर वो कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स, बाय।